अब देखिए बुआ इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। आप इनको जो है वो कहता है कि हल कीजिए और इसमें m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। क्लियर। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है तो हमारा 2x प्लस ये 3y इज इक्वल टू 11, इनका नाम फर्स्ट रख दीजिए। और क्या दिया हुआ है तो 2x माइनस ये 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इनका नाम 2 रख दीजिए। क्लियर। अब जब हम समीकरण फर्स्ट से जो है वो चलेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से जो है वो हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा तो ये हमारा 2x प्लस ये 3y इज इक्वल टू 11। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे तो ये हमारा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो कितना होगा 11 माइनस ये 3y बट्टा में 2 हो जाएगा। इनका नाम जो है वो समीकरण 3 जो है वो रख दीजिए। अब हम x का मान समीकरण 2 में रखने वाले हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। 2x माइनस ये 4y इज इक्वल टू माइनस 24 है। तो ये हमारा 2 इंटू 11 माइनस ये 3y अपन में 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। अब ध्यान दीजिए ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 11 माइनस ये 3y माइनस ये 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो ये हमारा 11 माइनस 4 3 7y इज इक्वल टू माइनस 24 हो जाएगा। तो ये माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 11 इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस 7y इज इक्वल टू 4 1 ये हमारा 5 2 1 3 तो माइनस 35। ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा। 7 से 5 दाम कैंसिल तो देयर फॉर ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या लिख देंगे सर तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है x बराबर 11 माइनस 3y है। ये हमारा x इज इक्वल टू ये 11 माइनस ये 3y अब बट्टा ये 2 दिया हुआ है। तो y का मान 5 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे रखेंगे तो ये x इज इक्वल टू 11 माइनस ये 3 इंटू 5 बाई ये 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है वो हम इनको हल करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 तिया ये 15 11 माइनस ये 15 बट्टा ये 2 इनको हम घटा लेंगे तो माइनस 4 बट्टा 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो देयर फॉर ये x इज इक्वल टू हमारा माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या लिख दीजिए तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए अतः x इज इक्वल टू माइनस 2 तथा y इज इक्वल टू 5 आया हुआ है। क्लियर। हमें इनका मान चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ये y इज इक्वल टू ये एम एक्स प्लस सी नहीं थोड़ी 3 जो है वो दिया हुआ है। तो y का मान कितना है 5 है। हम यहाँ पे रखेंगे 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स का मान माइनस 2 है प्लस ये 3। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये 5 और ये माइनस के 2m प्लस ये 3 प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m हो जाएगा। 5 में 3 जाएगा तो ये 2 इज इक्वल टू माइनस के 2m। देखिए बुआ ये हमारा एक बार में कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर ये माइनस इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये m इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। m का मान कितना होगा माइनस 1 तो m बराबर माइनस 1 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर।
एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।